नकीब साहब हैं जिन्हें जावेद सिद्दीकी कहा जाता है। उन्होंने कोई बकवास करी थी, उसका जवाब मुझे देना है। गए थे, एक नंबर नहीं 100 नंबर झूठा आदमी मेरे गांव में कभी नहीं गया, वो कभी नहीं गया। तीसरी बात उसने कहा हम उनके बाप दादा को जानते हैं। तू क्या, तेरा बाप दादा भी मेरे बाप दादा को जानता है। और इस इलाके में जो भी कहीं रहता है हर एक एक दूसरे के बाप दादा को जानता है। तो इसमें कौन सी फजीलत की बात हुई कि तुम हमारे बाप दादा को जानते हो? यह भी सफेद झूठ है। जो हमारे दादा का इंतकाल हुआ था, तकरीर शुरू करने से पहले एक जवाब मेरा बाकी है जो किसी को देना था, वो जरूरी है। गालिबन 2 महीना पहले कानपुर के आगे अमरोधा की सरजमीन पर, जहां मैं भी मुकर्रिर की हैसियत से था, हजरत अल्लामा सलमान रजा साहब भी थे अजहरी, और नकीब मिल्लत हजरत कफील अंबर अशरफी और शायर अहले सुन्नत मोहम्मद अली फैजी। उस मौके पर जो जलसा वालों का तौर तरीका था, उस हवाले से मैंने कुछ पब्लिक को सरजनश की थी। तो उस पर हमारे इसी इलाके के एक नकीब साहब हैं जिन्हें जावेद सिद्दीकी कहा जाता है। उन्होंने कोई बकवास करी थी, उसका जवाब मुझे देना है। अमघटी से लेके घारी घाट तक और चंद्रदीप से लेके सिंगार घाट तक बच्चा बच्चा जानता है कि आप कैसे हैं। मुझे किसी के जातियात पे गुफ्तगू नहीं करनी है, सिर्फ जवाब देना है। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इनको मिर्ची क्यों लगी। मालूम भी हुआ कि ये नात इनकी ही बनाई हुई थी, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। तो पहली बात तो ये मुझे मालूम पड़ी कि ये इन्हें नात पढ़नी तो आती नहीं, नात बनाना आता है। नात बना करके ये अच्छी आवाज वालों को दे करके उनसे नजराना वसूल लेते हैं, नातें अपनी बेचते हैं। ये ताजिर लोग, तो इन्हें तो हक भी नहीं बनता कुछ कहने का। दूसरी बात, जनाब ने कहा कि हमारे गांव में वो गए थे। एक नंबर नहीं 100 नंबर झूठा आदमी मेरे गांव में कभी नहीं गया, वो कभी नहीं गया। तीसरी बात उसने कहा हम उनके बाप दादा को जानते हैं। तू क्या, तेरा बाप दादा भी मेरे बाप दादा को जानता है। और इस इलाके में जो भी कहीं रहता है हर एक एक दूसरे के बाप दादा को जानता है। तो इसमें कौन सी फजीलत की बात हुई कि तुम हमारे बाप दादा को जानते हो? यह भी सफेद झूठ है। जो हमारे दादा का इंतकाल हुआ था, तब ये जनाब चड्डी पहन करके घूमते थे, हमारे दादा को जान। हां, इनके बाप दादा जरूर जानते हैं हमारे बाप दादा को। अल्लाह का शुक्र है कोई मंगते और फकीर खानदान के नहीं, हम जमींदार हैं, जमींदार पुश्तैनी। दर्जनों लोग पलते रहते हैं, इसलिए हमें अपने शजरे नसब पर भी नाज है, फख्र है। जो लोग टुकड़ गिद्धे होते हैं ना, वो ऐसी बकवासें करते हैं। उस बेहूदे ने यह भी कहा कि हमारे गांव में देवबंदियत हमारी वजह से फैली है। वाकई में अगर तुम अपने बाप की असली औलाद हो तो सामने आके ये बात बताओ, सामने आ।
इस इलाके में देवबंदियत किसने फैलाई, बच्चा बच्चा जानता है। चालीस साल से मैं बाहर ही रहता हूं, कभी 2 दिन के लिए घर आता हूं, कभी 3 दिन के लिए आता हूं, कभी 4 दिन के लिए, कभी 2 घंटे के लिए। तो इलाके में जो रहता है जिम्मेदारी उसकी बनती है ना सुन्नियत बचाने की। हम तो आए और चले गए। उनके यहां शादी में ये था वो था, किसकी शादी में वहां भी नहीं आता है। एक एक को मदरजाद नंगा करके रख दूं मैं अगर अपनी असलियत पे जाऊं तो। हम अपनी शादी में, अपने बच्चों की शादी में, अपने भाइयों की शादी में, अपनी बहनों की शादी में किसी को बुलाए हैं तो कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील लाओ। हम ये भी नहीं जानते कि इलाके में कौन कौन देवबंदी है, कौन कौन सुन्नी है। इसलिए कि हम बचपन में जब यहां रहते थे तो कुछ जानते थे, अब तो जानते भी नहीं कौन है कौन नहीं है। ऐसा बहुत हुआ है कि लोग बचपन में, आज के 15-20 साल पहले सुन्नी थे, अब वो देवबंदी बन गए हैं। और ये नहीं देखा गया है कि कोई भी देवबंदी सुन्नी बना हो। एक सिंपल मुझे बता दो आप, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर देवबंदी बनाने की मशीन लगाई हुई हमारे इलाके में। कोई देवबंदी वहां खा रहा है और आप यहां खा रहे हैं तो उसकी देवबंदियत कूद कर आपके प्लेट में आ गई, सबका निकाह टूट गया। अबे झूठे कहां लिखा हुआ है? अपने असली बाप की कोई औलाद हो, मुझे दलील बताए तो सही। किसी महफिल में वहाबी आ गया तो सब पर तौबा फर्ज है, कहां लिखा बे? वजह यह रही कि हमारे इस इलाके के जाहिल सुन्नियों को यही बकवास सिखाई गई है। कुछ पीरों ने अपने रोशनदान से यही बदतमीजी के बोल कौम को घोल घोल के पिलाए, गुंडागर्दी के। वो सब के सब देवबंदी, सब पर कुफर लाजिम, सब पर तौबा भारत। एक पीर साहब थे, वो 2007 में हज पे तशरीफ ले गए थे। मैं भी इत्तेफाक से हज पे था। उनके बड़े कट्टर मुरीद उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। कभी इस दुकान में घुसे पीर के साथ में, कभी उस दुकान के में। इसी इलाके के थे। तो मैंने उस मुरीद को पकड़ा, मैंने कहा हजरत से पूछो ये वहाबी देवबंदी की दुकान में क्यों घुस रहे हैं? मैंने कहा जितनी भी फर्श पर मार्बल की टाइल्स लगी है ये वहाबियों ने लगाई है हरम में। कहां पढ़ते हो नमाज? जो चटाइयां और दरियां कालीन बिछी हुई हैं हरमैन तैयबैन में, वहाबियों ने बिछाई। जमजम का पानी निकालने की मशीन वहाबियों ने लगा रखी। जो पानी पीने का गिलास है वहाबियों ने मंगवाया। ऐसी जो हरमैन में लगी है वहाबियों ने लगवाई। वीजा वहाबी ही लगाता है आपके, तो तुम हज भी करने ना जाओ, उम्रा भी करने ना जाओ, क्यों जाते हो? कौम की आंखों में धूल झोंकते हो? क्या हर वहाबी काफिर है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, कोई माई का लाल एक प्रूफ बताए मुझे। सारे बेटे यही खुराफात कर रहे हैं पूरे इलाके में, वहाबी काफिर, वहाबी काफिर। महा झूठा है ऐसा कमीना आदमी जो कहता सारे वहाबी काफिर। किसे कहते हैं काफिर पता है तुम्हारे? वो मलायने अरबा जिन 4 मौलवियों पर इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने
उनके अकायदे कुफरिया कतैया की बुनियाद पर और हरमैन तैयबैन के उलमा ने मिल करके जिस पर कुफ्र के फतवे लगाए हैं वही काफिर हैं। अब हर वहाबी को काफिर नहीं कहा जाएगा, उसी को काफिर कहा जाएगा जो या तो खुद पढ़ा हुआ वो अकीदा पढ़ ले, चारों मौलवियों का पढ़ ले, समझ ले, पढ़ा नहीं है तो सुन ले फिर समझ ले। अब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझ लेने के बाद अब उनको वो फॉलो करता है तो वो काफिर है। और ऐसे किसी को आप काफिर कहते हैं महोदय जी, तो आप खुद ही काफिर हो जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ में नकल फरमाते हैं, जिनके अकीदे मुज़ब्ज़ब हैं, जो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, ठोस नहीं है, आला हजरत सरकार फरमाते हैं ऐसे लोगों से नरमी से बात की जाए, मोहब्बत से बात की जाए, ताकि ये अच्छे सुन्नी बन जाएं। उठा लो फतवा रज़विया। आला हज़रत सरकार फतवा रज़विया में लिखते हैं, अगर किसी शख्स ने कलमे कुफ्र बका, दो गवाहाने आदिल ने उसके कुफ्र की गवाही दी, पूछे जाने पे कायल ने अपने कुफ्र का इनकार कर दिया कि मैंने नहीं कहा है, तो उसका इनकार ही उसकी तौबा मानी जाएगी। दो गवाहाने आदिल की गवाही की कोई वैल्यू नहीं है। यह भी फतवा रज़विया। जिन्हें बेटों को काम नहीं करना आता है ना, सिर्फ फितना फैलाते पूरे इलाके में। अगर लोगों ने गुज़िश्ता 40-45 साल से यहां इस इलाके में काम हुआ होता, किया होता ना, तो आज सुन्नियत का ये बुरा हाल नहीं होता हमारे इलाके में। बदकिस्मती से पीरी मुरीदी का ढोंग रचा करके हमारी कौम के बुद्धू लोगों को कैसे लूटा जाए, ये फन लोगों को आता है, चालाक लोगों को, और उस पर वो कार्बन इसी काम में लगे हुए। सुना करता था बुजुर्गों से मैं भी कि ख्वाब सोते में देखा जाता है, जल्दी ही इंकिशाफ हुआ कि जागते में भी ख्वाब देखा जाता है। मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने पीरों को खुदा लिखना शुरू कर दें। गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, मस्तान, ये फला जो चाहो बना दो, कलम अपना है, कागज अपना है, दवा अपना, जो चाहो बना दो। इसलिए कि कौम का अकीदा अल्लाह की तरफ से फेर करके पीरों और मजारों पे चादर गाकर फूल की तरफ मोड़ा जा रहा है। उस बात को लेकर के एक मौलवी साहब, मुफ्ती साहब आते हैं इस इलाके में तकरीर करने के, मुरादाबाद के हमाद साहब कोई, उनके भी पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने भी कुछ बकवास करी। मैं समझता था मुफ्ती लिखते हैं तो शायद होंगे भी मुफ्ती, मगर ये ख्याल मेरा गलत निकला। अगर मुफ्ती होते तो ला तकरबुस सलात पढ़ करके वांतों सुकारा छोड़ के नहीं बैठ जाते। आधी अधूरी बात सुन करके किसी पर ऑब्जेक्शन करना ये पागलों और बेवकूफों का काम है। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क में इसी ढंग से तकरीर करता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और खूब एड़ियां रगड़ रगड़ करके मर गए लोग, कुछ नहीं बिगड़ा शमसुद्दीन का। मेरा रब मेरे लिए काफी, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। जावेद जैसे कितने टुकड़ गिद्धे हैं ना, हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, मकराना में भी और घर पे भी। अगर कुछ फिर तुमने रद्द अमल किया ना तो मादरजाद नंगा कर दूंगा पूरे घर वालों को। इतना ध्यान रखना बेटे।
दुरुशी पढ़िए।